हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पाथ। तो बच्चों, आज की क्लास होगी आईसीएसई 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो आज हम करेंगे चैप्टर 12 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल और इसकी एक्सरसाइज 12.4 करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट की थी। 12.3 आपके सिलेबस में नहीं है। तो बच्चों, ये एक्सरसाइज पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम के बारे में समझेंगे। इस एक्सरसाइज को करने से पहले पाइथागोरस थ्योरम के बारे में समझेंगे। तो क्या है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो बच्चों, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसका कि एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, तो बी पर 90 डिग्री है। तो इस 90 डिग्री के ऑपोजिट जो भी साइड होगी, उस साइड को वो लॉन्गेस्ट साइड होगी। ट्राइंगल की वो लॉन्गेस्ट साइड होगी और उस साइड को बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। बेस एंड परपेंडिकुलर, आप किसी को भी बेस ले सकते हैं, किसी को भी परपेंडिकुलर। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, हाइट, आल्टीट्यूड, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये जो हाइपोटेन्यूज है, अगर हमें कोई भी टू साइड्स गिवन है, थर्ड साइड हमने फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे? ये जो लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर को अगर प्लस करें परपेंडिकुलर के स्क्वायर में, तो दोनों का सम किसके इक्वल होगा? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल। ये पाइथागोरस थ्योरम हमें बताती है। तो बच्चों, इसी थ्योरम पर बेस्ड है एक्सरसाइज 12.4। तो करेंगे इसका फर्स्ट सम। तो बच्चों, फर्स्ट सम है द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्राइंगल इज 65 सेंटीमीटर। तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज गिवन है। इफ वन ऑफ इट्स साइड इज 60 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड। ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। तो इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल है, से ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसका जो हाइपोटेन्यूज है, कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज होगी? ये जो राइट एंगल, जहाँ पर भी राइट एंगल है उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड जो है, लॉन्गेस्ट साइड। तो ये हमें 65 सेंटीमीटर गिवन है। तो इन दोनों में से एक साइड 60 सेंटीमीटर है, बेस से ले लेते हैं 60 सेंटीमीटर। तो हमने ये अदर साइड AB फाइंड करनी है। तो जो गिवन है लिख लेंगे, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 65 सेंटीमीटर, BC है बेस इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आपने ये लिखना है कि मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस सम को सॉल्व करने के लिए। तो क्या होता है पाइथागोरस के अकॉर्डिंगली? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर h स्क्वायर प्लस इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की 65 स्क्वायर है इक्वल टू बेस है 60 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो है AB लिख लेंगे इसे। आप P भी लिख सकते हो, AB भी लिख सकते हो, हम AB लिख लेंगे, AB स्क्वायर। ठीक है।
तो 65 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4225 आ जाएगा। आप 65 को 65 का स्क्वायर है, 65 को 65 से मल्टीप्लाई करना। तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4225 इक्वल टू 6 6 36, 60 का स्क्वायर कितना होगा 36, साथ में 2 0 लग जाएंगे, 3600 प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, 3600 को हम इक्वल टू से दूसरी साइड लेकर जाएंगे, ये यहाँ माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो माइनस करने पर दोनों को माइनस करेंगे 625 आ जाएगा ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर है 625, तो 625 किसका स्क्वायर होगा, तो 625 के फैक्टर्स बनाएंगे, 5 के साथ जाएगा 1 2 5 और 25 और 5 5 जा 25। तो बच्चों, तो अब हमें इसका स्क्वायर बनाना है, क्योंकि ए बी का स्क्वायर है तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 हो जाएगा, ये 5 5 का 25। अब 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 हो जाएगा, इसलिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू से दोनों साइड में जो भी इक्वल टर्म्स होती हैं कैंसिल हो जाती हैं, तो ए बी हमारा आ जाएगा 25। तो ए बी 25, ए बी क्या है हमारा परपेंडिकुलर, तो अदर साइड इक्वल टू 25। तो हमें क्वेश्चन में अदर साइड फाइंड करने के लिए बोला गया था लेंथ ऑफ अदर साइड 25 सेंटीमीटर। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब करेंगे सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। The side of a triangle are 3 cm, 4 cm and 6 cm. Determine if it is a right angle triangle. Okay, तो हमें गिवन है एक ट्राइंगल गिवन है, तो इसकी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर साइड्स हैं। जो 6 सेंटीमीटर लॉन्गेस्ट साइड है हम हाइपोटेन्यूज लेंगे, और 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे नेम दे देते हैं ए बी सी। नाउ हमने पता करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। तो बच्चों कैसे पता करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंगली हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमें तीनों साइड्स गिवन है, अगर ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाता है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी, वरना नहीं होगी। तो हम चेक करते हैं, तो ये 6 सेंटीमीटर 6 का स्क्वायर लिखेंगे, ये बेस है 4 सेंटीमीटर 4 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर। तो 6 6 जा 36 इक्वल टू 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, 36 इक्वल टू ये बन गया 25। ठीक है, तो ये इक्वल तो नहीं है, ये इक्वल नहीं है, सो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो लिखेंगे दिस ट्राइंगल डजंट satisfy the Pythagoras theorem, so it is not a
राइट एंगल ट्राइंगल। ये लिखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है a ladder 5 meter long reaches a window of a house 4 meter above the ground. Determine the distance of a foot of the ladder from the house. ओके बच्चों, जैसे कि ये ग्राउंड है और ये वॉल पर बनी विंडो है और ये लैडर लगी हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। ये बेस है, ग्राउंड है, तो ये जो वॉल होगी बिल्कुल सीधी होगी, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। तो इसकी लैडर की लेंथ हमें 5 मीटर गिवन है एंड विंडो ऑफ अ हाउस 4 मीटर अबव द ग्राउंड, ये 4 मीटर है। से ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये 4 मीटर है, तो हमने डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द हाउस, ओके, ये डिस्टेंस हमने जो BC साइड है हमने फाइंड करनी है। तो लिखेंगे AB इक्वल टू 4 मीटर, AC इक्वल टू 5 मीटर एंड BC हमने फाइंड करनी, ठीक है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज ये वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं और AB भी लिख सकते हैं। हम सीधा फार्मूला ही लिखेंगे और इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है होगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू बेस हमने फाइंड करना है और परपेंडिकुलर है 4 का स्क्वायर। 5 5 ज़ा 25 इक्वल टू B स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ा 16। 16 को इक्वल टू से दूसरी साइड लेकर जाएंगे, 25 माइनस 16 हो जाएगा और B स्क्वायर हमारा आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा इक्वल टू B स्क्वायर। और 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, B स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और B की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये 3 मीटर हो जाएगा। तो ये है डिस्टेंस, डिस्टेंस है 3 मीटर से आंसर लिखेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ABC is an isosceles triangle which with AC equal to BC and AB square is equal to 2AC square. Prove that ABC is a right angle triangle. Okay, तो बच्चों आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसकी कि 2 साइड्स इक्वल होती हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ट्राइंगल्स 3 टाइप्स की होती हैं। स्केलीन ट्राइंगल जिसके कि कोई साइड इक्वल नहीं होती, सब डिफरेंट साइड्स के मेजर्स डिफरेंट होते हैं। और 2 साइड्स इक्वल हों तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर तीनों साइड्स इक्वल हों तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो वो कैसी होती है बच्चों? जिसकी कि 2 साइड्स इक्वल होती हैं। से दिस इज ABC इज आइसोसेलेस। इसके लॉन्गेस्ट साइड तो इक्वल नहीं होगी दोनों के, बाकी 2 साइड्स इक्वल हैं। ये 2 साइड्स AB इक्वल टू BC, ठीक है। तो यहाँ हमें गिवन है AC इक्वल टू BC। ओके, यहाँ AC लिखेंगे, AC इक्वल टू BC।
क्योंकि ये सी दोनों में आ रहा है, ऐसे लिखेंगे इसे। तो जो गिवन है लिख लेते हैं, ए सी इक्वल टू बी सी है एंड ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर। तो बच्चों 2ac स्क्वायर है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ऐसे लिख ले सकते हैं। तो अगर हम एक ए सी को बी सी में चेंज कर दें, क्योंकि ए सी इक्वल टू बी सी है, अगर हम एक ए सी को बी सी लिख दें, बी सी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, ए बी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू ए सी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी सी बेस स्क्वायर। तो ये हमारी बन गई है राइट एंगल ट्राइंगल की, क्योंकि ये पाइथागोरस को सेटिस्फाई कर रही है। ओके, सो क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी is a right angled triangle because it satisfies the Pythagoras theorem। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अ राइट एंगल ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज 50 यूनिट्स। ओके, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर की वैल्यू गिवन है बच्चों, ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं है, स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 50 यूनिट्स से, ये आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स लेग्स। तो ओके, क्वेश्चन नंबर है 8। तो सबसे पहले ट्राइंगल ड्रा करते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, से इट इज ABC ट्राइंगल, और आइसोसेलेस है तो टू साइड्स, AB साइड BC साइड के इक्वल होगी, टू साइड्स इक्वल होगी। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 50। ठीक है, अब AB इक्वल टू BC है, तो लिखेंगे इसे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, यहाँ हम ओके ठीक है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस है BC प्लस AB, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमें 50 गिवन है, ये 50 गिवन है। तो बच्चों ये जो साइड्स हैं इक्वल हैं, तो इसे हम AB इक्वल टू BC है, तो BC को AB को भी BC लिख सकते हैं, या इसे X लेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू X। अब हम इसमें X पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 50 इक्वल टू 2x स्क्वायर, और 2 दूसरी साइड जाएगा, इधर ये एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाते ही ये डिवीजन में हो जाएगा। 50 को 2 के साथ कैंसिल करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 5। तो ये क्या सेंटीमीटर में है, किस में है, ओके हमें गिवन नहीं है, यूनिट्स ही गिवन है। तो एक्स ये बन जाएगा 5 यूनिट्स, तो AB भी 5 यूनिट्स बन जाएगा, और BC
भी 5 यूनिट्स बन जाएगा। ठीक है, ये हमें 50 यूनिट्स है। इसका स्क्वायर है 50 यूनिट्स, ये 50 यूनिट्स नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट करेंगे आपके सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज विड्थ इज 5 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 13 सेंटीमीटर। तो बच्चों डायगोनल क्या होता है आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर है 10। हमें एक रेक्टेंगल बनानी है, से इट इज ABCD ट्रायंगल, और इसका एक डायगोनल होता है बच्चों एक एंगल से दूसरे ओपोजिट एंगल्स को जो लाइन ज्वाइन करती है उसे हम डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर ये डायगोनल है तो क्या ये 2 ट्रायंगल्स बन रही हैं। तो हमें गिवन है क्वेश्चन में विड्थ गिवन है, ये विड्थ है, ये लेंथ है रेक्टेंगल की। तो डायगोनल गिवन है, डायगोनल की लेंथ क्या है 13 सेंटीमीटर। तो ये विड्थ है हमें गिवन 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन है। तो बच्चों रेक्टेंगल का जो भी कॉर्नर वर्टेक्स होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ट्रायंगल क्या बनी, BAC ट्रायंगल में जो BC है ये हाइपोटेन्यूज है, AC को बेस ले लेते हैं और BA को परपेंडिकुलर। तो ये बन गई हमारी पाइथागोरस थ्योरम। इस पर राइट एंगल ट्रायंगल, इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ये साइड फाइंड करेंगे। ये लेंथ वाली साइड, अगर हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं तो पेरीमीटर फाइंड करना है तो हमें हमारे पास विड्थ है, ब्रेथ है, लेंथ है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल, ये हमारी ट्रायंगल BAC। ठीक है, तो BC हाइपोटेन्यूज है, BC कितना है 13 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AB हमने फाइंड करना है, ये होगी रेक्टेंगल की लेंथ। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंगली हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है BC 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर और 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है। इसे P ही लिख लेते हैं या इसे AB लिख लेंगे। तो 13 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 169 आ जाएगा और 5 5 25 प्लस P स्क्वायर। तो ये 25 को इक्वल टू से दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा 169 के साथ। तो इसे माइनस करने पर 144 मिलेगा हमें। तो P कितना आ जाएगा, P का स्क्वायर, ये 144 किसका स्क्वायर होता है बेटा, ये 12 का स्क्वायर होता है। आप इसे फैक्टर्स बनाकर भी कर सकते हो। 2 के साथ जाएगा 72, 36, 18 एंड 9 एंड 3 एंड 3। तो देखो बच्चों 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो ओके 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। तो ये किसका स्क्वायर हुआ 12 का। तो इसे 12 का स्क्वायर लिखेंगे।
तो 12 12 ज़ा 144, पी आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये हमारी लेंथ आ गई है 12 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ है 12 प्लस ब्रेथ है 5। 2 इंटू 12 प्लस 5 17 मल्टीप्लाई बाय 17 और ये हो जाएगा 17 2 ज़ा 34 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा पेरीमीटर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11th, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ अ पिक्चर फ्रेम इज 80 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल इज 100 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो बच्चों, जो पिक्चर फ्रेम है तो इसकी हमें लेंथ गिवन है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम इसकी ब्रेथ फाइंड करेंगे। पिक्चर फ्रेम है तो ये रेक्टेंगुलर होगा, तो इसकी 80 सेंटीमीटर लेंथ है और डायगोनल है। ठीक है, डायगोनल गिवन है हमें 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ 90 डिग्री एंगल होगा, से ए बी सी डी इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो हाइपोटेन्यूज है, बेस है, तो हम परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे जो कि विड्थ होगी। तो क्वेश्चन नंबर है 11th, फाइंड करते हैं। इन ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है, बी सी डी ट्राइंगल में बी सी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। तो हमने बी डी फाइंड करनी है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज क्या है? BC, BC का स्क्वायर इक्वल टू बेस है CD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है, BC है 100, 100 का स्क्वायर इक्वल टू CD है 80, 80 का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, और 80 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 ज़ा 64, साथ में 2 zeros प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इक्वल टू से दूसरी साइड लेकर जाएंगे। 10,000 में से माइनस करेंगे 6400 इक्वल टू BD स्क्वायर। तो ये हमारा माइनस करने पर आ जाएगा 3600 इक्वल टू BD स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर हुआ? ये 60 का। 6 6 ज़ा 36 एंड 2 0 से 1 0 हो जाएगी BD स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, BD इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो ये BD 60 सेंटीमीटर हो गई। तो अब पेरीमीटर फाइंड करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल क्या है? लेंथ है 80 प्लस 60। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 140, तो 280 हमारा हो गया। 14 2 ज़ा 28 और 280 हमारा हो गया पेरीमीटर। ये सेंटीमीटर में है। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 11th। इसके साथ ही एक्सरसाइज 12.4 कंप्लीट होती है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ आ रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बार बार रिवाइज करें और अच्छे मार्क्स स्कोर करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।